दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन 79 तक कर चुके थे। चैप्टर हमारा था लासा मासा। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इसमें दिया है 68, 92, 71, 05 और 75, 31 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है। x के अंकों का योग हमसे पूछा है। ठीक है, जब शेषफल समान होता है तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। ठीक है, संख्याएं हमें दी हैं 89, 92, 71, 05, 75, 31, ये संख्याएं दी हैं। ठीक है, तो बड़ी संख्या लेते हैं। यहाँ पे बड़ी क्या है, 71, 05, उसमें से घटाएंगे 68, 92। ठीक है, और फिर 75, 31, उसमें से घटाएंगे 71, 05, और फिर 75, 21 में से 75, 31 में से घटाएंगे 68, 92। ठीक है, 68, 92। तो यहाँ से घटाएंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 3। ठीक है, और ये आ गया 1 और ये 2, 213 आ गया। ठीक है, और इसका कितना आएगा, यहाँ से 11, ये आ गया 6, 2। ठीक है, और यहाँ से आ गया 4। इसे घटाएंगे तो ये आएगा मेरे भाई 9। ठीक है, 12, 9 और 3 12, 4 14 हो गया, 8 6 14, ये आ गया। अब इसका हमें दोस्तों लेना है मासा, क्योंकि उसने बोला है कि बड़ी संख्या है ना, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब ये हो गया कि मासा की बात हो रही है, तो इसका मासा लेंगे दोस्तों। तो इसका मासा निकालेंगे, तो इसका मासा दोस्तों निकालेंगे तो क्या करना है कि बड़ी संख्या है ना, छोटी संख्या से भाग देना है बड़ी संख्या को। तो 213 2 4 to 6 कितनी बार जा रहा है, क्या 2 बार जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है 2 बार। 13 दूनी 26। ठीक है, और ये 2 दूना 4, 426 हो गया। क्या 213 इसको डिवाइड कर रहा है, 13 3 39, 3 दूना 6। ठीक है, 213 इसका क्या हो गया दोस्तों, HCF हो गया। ठीक है, HCF इसका आ गया 213। और कह रहा है कि x के अंकों का योग, मतलब जो x ये संख्या है ना, ये क्या है, x के बराबर संख्या है, और इसी के अंकों का योग पूछा है। 2 + 1 + 3, तो 3 2 5, 5 और 1 6, तो ये कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। ठीक है भाई, NTPC का आया वो क्वेश्चन था, इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 81। 81 में दिया है, जब 18, 33, 24, 82 और 31, 90 को एक बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 22 प्राप्त होता है। 3x - 14y का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा हुआ है। ठीक है, 81 देखते हैं। इसमें दिया है 18, 33 और फिर संख्या दी है 24, 82 और फिर संख्या दी है 31, 90, ये संख्याएं दी हैं। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, एक तो तरीका है मासा निकालने का दोस्तों की, भाग विधि से करिए। दूसरा क्या है कि आप इसे डिफरेंस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम डिफरेंस लेंगे इन दो संख्याओं का, तो यहाँ से कितना आएगा, 600। ठीक है, और ये आ गया 12, 649। ठीक है, और इसका डिफरेंस लेंगे तो इसका कितना आएगा, ये आएगा 8। ठीक है, 708, तो इसका डिफरेंस आ गया 708। ठीक है, क्या इनमें से कोई मासा है, नहीं है। इसका और एक बार फिर डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो इनका डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा दोस्तों यहाँ से 18, 9। ठीक है, और ये 5, 59 आ गया। क्या 59 का है, 59 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, HCF हो जाएगा। इसके फैक्टर हो ही नहीं सकते, तो इसका HCF हो गया 59। ठीक है, तो कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष y प्राप्त होता है। ठीक है, तो 59 से इसको विभाजित करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा, तो इसको 59 से डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार जा रहा है, यहाँ से 3 बार जाएगा, 5 3 15। ठीक है, 3 बार जाएगा तो 9 3 27 के साथ हासिल 2 और 5 3 15 और 2 17, तो ये हो गया 13। ठीक है, 7 और 6 13 यहाँ से, और 63 उतार लेंगे। अब कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है। ठीक है, 59, तो यहाँ से आएगा दोस्तों 4। ठीक है, अब जो शेष प्राप्त होता है, कह रहा है 22 है, तो ये किसके बराबर है, इसकी वैल्यू क्या है, 22 है ना। और ये संख्या जो है ये कितना है, x है, ये है x।
ये x के बराबर है। तो हमसे पूछा 3x माइनस 14y का मान, 3x माइनस 14y का मान पूछा। तो 3 गुणा यहाँ रख देंगे 59 माइनस 14 गुणा यहाँ पे रखेंगे 4। ठीक है, ये 4 रख दिया। तो 9 तियाँ 27, 5 तियाँ 15 और 2 17, 14 चक्कू 56, 56। तो यहाँ से लेस करेंगे तो ये कितना आएगा 1। ठीक है, 121, 121 आ गया। 121 किस में दिया है? सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 82 में दिया है जब 42, 30, 59, 86 और 90, 59 को सबसे बड़ी संख्या m से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल n होता है। मतलब प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान है ना। जब शेषफल समान है प्रत्येक स्थिति में तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। ठीक है, तो ले लेते हैं दोस्तों बड़ी संख्या। मान लो पहले ले ली हमने 59, 86, उसमें से हम घटा देंगे 42, 30। ठीक है, 42, 30 घटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा? ये 6 आएगा, और ये आ गया मेरे भाई 5। ठीक है, और ये 7, 17, 56 आ गया। फिर उसमें से हम लेंगे 90, 59, उसमें से घटाएंगे 59, 86, तब यहाँ से आएगा 3। ठीक है, और ये 5, 15 हो गया। 15 में से 8, ये 7। ठीक है, 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 5 गया 3, 30, 73 आ गया। ठीक है, और फिर क्या है? फिर संख्या दी है दोस्तों 90, 59, इसमें से घटाएंगे 42, 30, 42, 30 घटाएंगे तो ये आएगा 9। ठीक है, 9 आ गया, यहाँ से आ गया 2। ठीक है, 8, 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ से बचा 8, 8 में से 4 गया 4। ठीक है, ये आ गया। संख्याएं आ गई 17, 56, 30, 73, 48, 29, ये संख्याएं आ गई हैं। ठीक है, अब इनका हम मासा निकालेंगे। तो मासा निकालेंगे दोस्तों हम छोटी संख्या से डिवाइड कर देंगे बड़ी संख्या को। जैसे मान लो 30, 73 को डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, 17 दूनी 34, 2 बार नहीं जा रहा है, एक बार जाएगा, 1756। ठीक है, तो यहाँ से वो आएगा 13, 7। ठीक है, यहाँ पे 6, 6 में से 5 गया 1। ठीक है, यहाँ पे 10, 10 में से 7 गया 3, 1। ठीक है, अब ये किसका काम करेगा? 1756। अभी भाजक का काम करेगा, एक बार जा रहा है। ठीक है, 13, 17, फिर यहाँ से लेस करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, 4, 4 में से 1 गया 3, फिर यहाँ से आ गया 4, 439। ठीक है, 439 फिर भाजक का काम करेगा, ये आएगा 13, 17 उठ के। ठीक है, 7, अब कितनी बार जा रहा है? 4 तियाँ 12, 9 तियाँ 27, 3 बार अगर देंगे तो 9 तियाँ 27 के साथ हासिल 2, 3 तियाँ 9, 2 11, 4 तियाँ 12 और 1 13। तो यहाँ पे पूरी तरह से कट रहा है। जब पूरी तरह से कट रहा है तो लास्ट डिवीजर आखिरी भाजक ही HCF होता है ना। आखिरी भाजक की क्या होता है दोस्तों? HCF होता है। तो 439 इसका HCF हो गया। ठीक है, और कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में n प्राप्त होता है ना। तो 439 से हम मान लो किसी संख्या को इनमें से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में कितना प्राप्त होता है? n प्राप्त होता है। तो आप डिवाइड करेंगे दोस्तों यहाँ से। ठीक है, तो ये किसका मान हो गया? m का मान हो गया। m बराबर 439 हो गया। हमें शेषफल निकालना है। ठीक है, अब शेषफल निकालना है तो इन संख्याओं को अगर हम डिवाइड करेंगे तो जैसे मान लो पहली संख्या ले लेते हैं 59, 86, इसको जब डिवाइड करते हैं किससे? 439। ठीक है, कितनी बार जाएगा? ये एक बार जा रहा है। ठीक है, 439, तो यहाँ से 18, 18 में से 9 गया 9। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा? 8, ये आ गया 5, और ये 1, 159 आ गया। ठीक है, अब 6 उतार लेंगे। अब 4 चौको 16, 4 बार तो नहीं जा रहा, 3 बार जा रहा है। ठीक है, 9 तियाँ 27, हासिल 2, 3 तियाँ 9 और 2 11। ठीक है, हासिल 1, 4 तियाँ 12 और 1 13। तो यहाँ से लेस करेंगे तो 16, 16, 16 में से ये 9। ठीक है, 8, 8 में से 1 गया 7, और यहाँ पे 2, 279 आ गया। ठीक है, 279 आया। ये क्या है? शेष आया है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? n की। n आ गया। हमसे पूछा m माइनस n। ठीक है, m माइनस n पूछा है। m का मान रख देंगे 439 और n का मान 279। ठीक है, तो यहाँ से लेस करेंगे, कितना आएगा? ये 0, 13। ठीक है, 13, 7 और 6 13। ठीक है, 3, 3 में से 2 गया 1, 160 आ गया। ठीक है, 160 किस में दिया है दोस्तों? 160 ए वाले ऑप्शन में दिया है। इसका ए वाला सही होगा।
आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 83 में दिया है जब 44, 96 और 184 को एक संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। x का सबसे बड़ा मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि 44 दिया है और फिर दिया है 96 और फिर पूछा 184 दिया है। ठीक है, x का सबसे बड़ा मान पूछा, इसका मतलब क्या पूछा है इसका मतलब इसका दोस्तों हमसे मासा पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन दिया है 6 और बी वाला ऑप्शन दिया है 4 और सी ऑप्शन दिया है 3 और डी ऑप्शन दिया है 8। तो ये देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है पूरी तरह से। क्या 6 कर रहा है? ठीक है, 6 इसको नहीं कर रहा है ना, तो 6 तो बाहर हो गया। ठीक है, 3 नहीं करेगा इसको, है ना, 3 भी नहीं करेगा। ठीक है, क्या 8 करेगा? 8 44 को नहीं कर रहा है, तो इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 84 में दिया है एक बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72, 122 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से 72 और कितना दिया, 122 दिया है। ठीक है, तो जब हम 72 से विभाजित करते हैं तो 3 शेष आता है, उस 3 को हम घटा देंगे तो संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। और 122 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल आता है 7। ठीक है, तो इसको लेस करेंगे तो यहाँ से आएगा 69 और इसको लेस करेंगे 12। ठीक है, 7, ये 5 आ गया और ये 115 आ गया। ठीक है, अब इनका दोनों को मासा लेंगे क्योंकि यहाँ से बोला है मैं कि बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो इसका क्या हो सकता है? ए वाला ऑप्शन 27 दिया है, 23 हो सकता है क्या? 23 दिया 69, 23 पंजे 115, तो इसका सी वाला ही सही होगा। 23 ऐसी संख्या है जो इसको और इन दोनों संख्याओं को वो डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये सवाल समझ पाए होंगे। इसे बाई ऑप्शन से हम कर सकते हैं, ग्रुप डी का आया हुआ बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है भाई, तो इसका सी वाला सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 85 में दिया है मान लीजिए x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 70, 72, 85, 05 और 99, 25 को विभाजित करने पर क्रमशः 22, 45 और 55 शेषफल प्राप्त होते हैं। x के अंकों का योग हमसे पूछा है। ठीक है, 70, 72 दिया है और फिर दिया है 85, 05 और फिर दिया है 99, 25। ठीक है, जब हम इससे विभाजित करते हैं तो शेष कितना आता है? 22 आता है। इस 22 को हम घटा देंगे यहाँ से। ठीक है, और 8505 से विभाजित करते हैं तो 45 शेष आता है। इस 45 को लेस करेंगे। 99 25 से भाग करते हैं तो 55 शेष आता है। इस 55 को लेस करेंगे। ठीक है, घटा देंगे। अब जो संख्याएं हमारी निकल के आएंगी घटने के बाद उसका हम लेंगे दोस्तों मासा, है ना। उसके बाद उस मासा का उसके अंकों का योग हमें पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये आएगा 0 और ये 5, 70, 50। इसको घटाएंगे तो 0। ठीक है, और ये कितना आ गया? 6, 84, 60। इसको लेस करेंगे तो 0, 12, ये 7 आ गया, 8, 98, 70। ठीक है, इसका मासा लेंगे दोस्तों, हम छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे बड़ी संख्या को। 84, 60। क्या 2 बार जा रहा है? नहीं जा रहा है, एक बार जाएगा। तो ये आ गया 70, 50, 0। ठीक है, और ये आ गया 1, यहाँ से 4 और ये 1, 14, 10। ठीक है, 14, 10 फिर डिवाइड करेंगे 70, 50। तो कितनी बार जा रहा है? ये 5 बार जा रहा है। क्या 5 बार जा रहा है? बिल्कुल। तो ये 0, 5, 14 पंजे 70, 70। ठीक है, तो यहाँ से कुछ नहीं बचा। तो आखिरी ही भाजक हमारा क्या होता है दोस्तों? HCF होता है। ठीक है, आखिरी भाजक ही हमारा HCF होता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, क्या 1410 इन सबको काट रहा है? बिल्कुल काट रहा है। 1498, 4 84, तो 1410 इन सभी संख्याओं को काट रहा है। ठीक है, तो जो 1410 है इसके अंकों का योग पूछा है। तो 1 + 4 + 1 + 0, तो ये कितना आएगा? 4 और 1 5, 5 और 1 6। ठीक है, 6 इसका आंसर होगा। तो इसका मेरे भाई ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 86 में दिया है भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समवर्त ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 1, 5 और 2 प्राप्त होते हैं और अंतिम भाजक 15 है।
ठीक है, कितने भागफल प्राप्त होते हैं? 3 प्राप्त होते हैं। इसका मतलब प्रोसेस 3 बार होगी, है ना। फिर उसके बाद में ये जो शेष यहाँ पे आता है तो ये भाजक बन जाता है। तो प्रोसेस कितनी बार होगी दोस्तों? 3 बार होगी। फिर यहाँ पे जो शेष आता है, ठीक है, वो क्या बन जाता है? भाजक बन जाता है। तो उसने ये बोला है कि अंतिम भाजक 15 है। अंतिम भाजक कितना है? 15 है, ठीक है। और इसके भागफल कितने हैं? 1 है, और इसका ये 5 है, और ये 2 है। तो 15 दूनी 30। तो यहाँ पे संख्या क्या रही होगी? 30 रही होगी, है ना। तभी ये 30 आया होगा, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, 30 रही होगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि फिर ये 30 जो है उठ के यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 30। तो ये 30 5 3 15, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 150, क्योंकि इसकी गुणा होती है तभी तो ये आता है 150। 150 घटने के बाद में 15 आया है। इसका मतलब ये ऊपर वाली संख्या कितनी होगी? 165 होगी। अब 165 उठ के यहाँ पे पहुँच जाएगा 165, ठीक है। 165 एकन 165, तो 165, है ना, घट के 30 आया है ना। 165 घट के 30 आया होगा। इसका मतलब ये कितना होगा? 195। इसमें ये जोड़ देंगे, है ना, 195 आ गया। तो दो संख्या ये आ गई 165 195, ठीक है। 165 कामा 195। और इनका हमसे क्या पूछा है? मास, इनका लासा पूछा है, ठीक है। तो इसको हम इसको अगर गुणनखंड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 5 तियां 15, 5 तियां 15। और इसको लिख सकते हैं 3 अलग करेंगे तो 5 तियां 15 हो गया, ठीक है, 4, ठीक है, 4 बचा। 5 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 6 तियां 18, ठीक है, 3 से काट लेंगे तो ये हो गया दोस्तों 6 तियां 18 और 5 तियां 15, ठीक है। क्या ये भी कट सकता है? ये 3 गुणा 5 गुणा 11 हो सकता है। ये 3 गुणा 5 अलग कर लेंगे, ठीक है, 13 हो गया। 13 पंजे 65। तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, तो 3 5 तो आएगा ही आएगा। 3 गुणा 5 इसका लासा लेंगे। उसके बाद क्या बचा? 11 बचा, 13 बचा, ये भी आ जाएगा, ठीक है। 11 और 13 बचा है, 11 गुणा 13। तो इसकी हम गुणा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 5 तियां 15, ठीक है, इसकी गुणा करेंगे 5 तियां 15, 15 की गुणा 11 से करेंगे, 15 एकन 15, 15 और 1 16, और गुणा ये 13। तो 13 पंजे 65 के 5, ठीक है, हासिल 6, 6 78, 78 और 6 कितना होगा? 84, हासिल 8, 13 कन 13 और 8 21, ठीक है। 21 45 इसका आंसर होगा। तो 21 45 किस में दिया है दोस्तों? इस डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका डी वाला सही होगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ये लासा मासा समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, और कमेंट में बताना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी धमाल के साथ, इसी जोश के साथ। बने रहिए हमारे साथ, और हम यहाँ पे कंप्लीट बुक करने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए दोस्तों, ठीक है भाई। आप सभी को जय हिंद।